जायदाद का बंटवारा। अकबर बीरबल की कहानी। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दो आदमी पहुंचे। वे दोनों आपस में झगड़ रहे थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखने के लिए बादशाह अकबर के सामने सिर झुका दिया। अकबर ने पूछा, तुम दोनों का झगड़ा किस बात पर है? पहले आदमी ने कहा, जहांपनाह, हम दोनों सगे भाई हैं। हमारे पिताजी का कुछ समय पहले देहांत हो गया और उन्होंने हमें अपनी जायदाद बराबर बराबर बांटने के लिए कहा था। लेकिन मेरा भाई बेईमानी कर रहा है और पूरी संपत्ति खुद रखना चाहता है। दूसरा भाई तुरंत विरोध में बोला, नहीं जहांपनाह, यह झूठ बोल रहा है। मैंने हमेशा इसके साथ न्याय किया है। पिताजी ने कुछ खास चीजें मुझे सौंपी थीं, लेकिन यह सारी जायदाद पर हक जताना चाहता है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और कहा, यह मामला काफी पेचीदा है। बीरबल, तुम इसे सुलझाओ। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से मामलों को हल करते थे, मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह मामला जितना कठिन दिखता है उतना है नहीं। मुझे बस थोड़ी देर का समय दें। समस्या की गहराई। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, सबसे पहले तुम दोनों अपनी संपत्ति की पूरी सूची मुझे दो। दोनों भाइयों ने अपनी संपत्ति की एक सूची बनाकर दी। इसमें जमीन, सोना चांदी, घर, खेत और कुछ अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल थीं। बीरबल ने पूछा, क्या तुम दोनों इस बात से सहमत हो कि संपत्ति को बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए? दोनों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मैं इसका हल निकालूंगा, लेकिन पहले मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं। बुद्धिमानी की परीक्षा। बीरबल ने दोनों भाइयों को एक एक पत्थर दिया और कहा, तुम दोनों इस पत्थर को लेकर शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाओ और उनसे कहो कि वे इस पत्थर का मूल्य बताएं। फिर यहाँ आकर मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा। दोनों भाई पत्थर लेकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। पहला भाई एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो साधारण पत्थर है, इसका कोई मूल्य नहीं। दूसरा भाई एक मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार ने पत्थर को देखा और कहा, अगर इसे सही तरीके से तराशा जाए तो यह एक सुंदर मूर्ति बन सकता है। इसका मूल्य तराशे जाने के बाद ही बढ़ेगा। दोनों भाई वापस आ गए और उन्होंने बीरबल को अपनी बात बताई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इस झगड़े का फैसला कर सकता हूं। बीरबल का अनोखा हल। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, तुम्हारी संपत्ति भी ठीक इसी पत्थर की तरह है। अगर इसे सही तरीके से बांटा जाए तो यह दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन अगर कोई एक इसे जबरदस्ती रखना चाहे तो इसका मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए मैं एक नियम बनाकर बंटवारा करूंगा। बीरबल ने घोषणा की, बंटवारे का एकमात्र तरीका यह होगा कि एक भाई संपत्ति को दो हिस्सों में बांटे और दूसरा भाई अपनी पसंद का कोई एक हिस्सा चुन ले। पहला भाई सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने संपत्ति को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। दूसरा भाई उन दोनों हिस्सों को ध्यान से देखने लगा और फिर उसने अपनी पसंद का हिस्सा चुन लिया। बीरबल ने पूछा, क्या अब तुम दोनों संतुष्ट हो? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो न्याय का असली तरीका है। अगर तुम दोनों सच में न्याय चाहते थे तो यह हल सबसे उचित था। अकबर की सराहना। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी यह युक्ति सच में अद्भुत थी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा,
जहां पनाह न्याय तभी संभव है जब दोनों पक्ष सच्चाई और निष्पक्षता को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और दोनों भाइयों को सीख मिली कि आपसी झगड़ों का हल बुद्धिमानी से निकाला जाना चाहिए। कहानी से सीख। एक न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। बीरबल ने यह साबित किया कि संपत्ति का बंटवारा तभी उचित होगा जब दोनों पक्ष संतुष्ट हों। 2 बुद्धिमानी से समस्या का हल निकलता है। झगड़ों को सुलझाने के लिए केवल क्रोध और जिद नहीं, बल्कि समझदारी और चतुराई की आवश्यकता होती है। 3 संतोष सबसे बड़ी दौलत है। यदि दोनों भाई आपसी सहमति से समझदारी दिखाते तो उन्हें पहले ही समाधान मिल सकता था। 4 दूसरों की नजरिए से चीजों को देखना जरूरी है। पत्थर के मूल्यांकन से यह सीख मिली कि किसी भी चीज का मूल्य देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी सिर्फ संपत्ति के बंटवारे की नहीं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले समझदारी और धैर्य रखना चाहिए। अगर हम न्यायप्रिय और निष्पक्ष बने तो हर समस्या का हल संभव है। सच्चा न्याय वह होता है जो सभी को समान रूप से स्वीकार हो। जायदाद का बंटवारा। अकबर बीरबल की कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और चतुराई का संदेश भी देती हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई मौकों पर अपनी तीव्र बुद्धि से जटिल समस्याओं को हल किया। ऐसी ही एक घटना थी जायदाद के बंटवारे की, जिसमें बीरबल ने अपनी न्यायप्रियता और चतुराई से एक कठिन विवाद को हल किया। यह कहानी न केवल दिलचस्प है, बल्कि इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि न्याय कैसे निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में 2 व्यक्ति पहुंचे। दोनों के चेहरे पर चिंता और क्रोध के भाव थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बादशाह के सामने गुहार लगाई। जहां पनाह, हमारी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। अकबर ने दोनों को गौर से देखा और पूछा, क्या समस्या है? पहला व्यक्ति बोला, हुजूर, हम दोनों सगे भाई हैं। हमारे पिताजी कुछ समय पहले गुजर गए और उनके जाने के बाद हमें उनकी संपत्ति का बंटवारा करना है। पिताजी ने हमें समान रूप से सब कुछ देने की इच्छा जताई थी, लेकिन मेरा भाई बेईमानी कर रहा है और वह पूरी संपत्ति पर हक जताना चाहता है। दूसरा भाई बीच में टोकते हुए बोला, जहां पनाह, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा अपने भाई के साथ न्याय किया है, लेकिन यह मेरी हिस्सेदारी को भी हड़पना चाहता है। दोनों भाइयों की बातें सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। यह मामला काफी उलझा हुआ था और एक निष्पक्ष हल निकालना जरूरी था। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले का हल निकालना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह मामला जितना कठिन लगता है उतना है नहीं। अगर दोनों भाई न्याय चाहते हैं तो हमें एक ऐसा हल निकालना होगा जो किसी को अन्याय का शिकार महसूस न कराए। संपत्ति की सूची और समस्या की गहराई। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, सबसे पहले तुम दोनों अपनी संपत्ति की पूरी सूची बनाकर मुझे दो। कुछ ही देर में दोनों भाइयों ने अपनी संपत्ति की सूची तैयार कर ली। इस सूची में जमीन, मकान, खेत, गहने, पशु और कुछ अन्य कीमती वस्तुएं शामिल थीं। बीरबल ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों इस बात से सहमत हो कि संपत्ति को बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे एक परीक्षा लेनी होगी। बुद्धिमानी की परीक्षा।
बीरबल ने दोनों भाइयों को एक एक पत्थर दिया और कहा, तुम दोनों इस पत्थर को लेकर शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाओ और उनसे कहो कि वे इस पत्थर का मूल्य बताएं। फिर आकर मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा। पहला भाई पत्थर लेकर एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक साधारण पत्थर है, इसका कोई मूल्य नहीं। दूसरा भाई एक मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार ने पत्थर को देखा और कहा, अगर इसे सही तरीके से तराशा जाए तो यह एक सुंदर मूर्ति बन सकता है। इसका मूल्य तराशने के बाद ही बढ़ेगा। दोनों भाई वापस आए और उन्होंने बीरबल को अपनी बातें बताईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इस झगड़े का हल निकाल सकता हूं। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने कहा, संपत्ति भी ठीक इसी पत्थर की तरह है। अगर इसे सही तरीके से बांटा जाए तो यह दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि कोई एक इसे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहे तो इसका मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए मैं एक नियम बनाकर बंटवारा करूंगा। बीरबल ने घोषणा की, बंटवारे का सबसे उचित तरीका यह होगा कि एक भाई संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटे और दूसरा भाई अपनी पसंद का कोई एक हिस्सा चुन ले। पहला भाई कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने संपत्ति को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। दूसरा भाई उन हिस्सों को ध्यान से देखने लगा और अपनी पसंद का हिस्सा चुन लिया। बीरबल ने पूछा, क्या अब तुम दोनों संतुष्ट हो? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो न्याय का असली तरीका है। अगर तुम दोनों सच में न्याय चाहते थे तो यह हल सबसे उचित था। अकबर की सराहना। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी यह युक्ति सच में अद्भुत थी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, न्याय तभी संभव है जब दोनों पक्ष सच्चाई और निष्पक्षता को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और दोनों भाइयों को सीख मिली कि आपसी झगड़ों का हल बुद्धिमानी से निकाला जाना चाहिए। कहानी से सीख। एक न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। बीरबल ने यह साबित किया कि संपत्ति का बंटवारा तभी उचित होगा जब दोनों पक्ष संतुष्ट हों। 2 बुद्धिमानी से समस्या का हल निकलता है। झगड़ों को सुलझाने के लिए केवल क्रोध और जिद नहीं, बल्कि समझदारी और चतुराई की आवश्यकता होती है। 3 संतोष सबसे बड़ी दौलत है। यदि दोनों भाई आपसी सहमति से समझदारी दिखाते तो उन्हें पहले ही समाधान मिल सकता था। 4 दूसरों की नजरिए से चीजों को देखना जरूरी है। पत्थर के मूल्यांकन से यह सीख मिली कि किसी भी चीज का मूल्य देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी सिर्फ संपत्ति के बंटवारे की नहीं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले समझदारी और धैर्य रखना चाहिए। अगर हम न्यायप्रिय और निष्पक्ष बने तो हर समस्या का हल संभव है। सच्चा न्याय वह होता है जो सभी को समान रूप से स्वीकार हो। जायदाद का बंटवारा। अकबर बीरबल की कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और चतुराई का संदेश भी देती हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई मौकों पर अपनी तीव्र बुद्धि से जटिल समस्याओं को हल किया। ऐसी ही एक घटना थी जायदाद के बंटवारे की, जिसमें बीरबल ने अपनी न्यायप्रियता और चतुराई से एक कठिन विवाद को हल किया। यह कहानी न केवल दिलचस्प है, बल्कि इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि न्याय निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए।
कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दो व्यक्ति पहुंचे। दोनों के चेहरे पर चिंता और क्रोध के भाव थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बादशाह के सामने गुहार लगाई, जहां पनाह, हमारी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। अकबर ने दोनों को गौर से देखा और पूछा, क्या समस्या है? पहला व्यक्ति बोला, हुजूर, हम दोनों सगे भाई हैं। हमारे पिताजी कुछ समय पहले गुजर गए और उनके जाने के बाद हमें उनकी संपत्ति का बंटवारा करना है। पिताजी ने हमें समान रूप से सब कुछ देने की इच्छा जताई थी, लेकिन मेरा भाई बेईमानी कर रहा है और वह पूरी संपत्ति पर हक जताना चाहता है। दूसरा भाई बीच में टोकते हुए बोला, जहांपनाह, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा अपने भाई के साथ न्याय किया है, लेकिन यह मेरी हिस्सेदारी को भी हड़पना चाहता है। दोनों भाइयों की बातें सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। यह मामला काफी उलझा हुआ था और एक निष्पक्ष हल निकालना जरूरी था। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले का हल निकालना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह मामला जितना कठिन लगता है उतना है नहीं। अगर दोनों भाई न्याय चाहते हैं तो हमें एक ऐसा हल निकालना होगा जो किसी को अन्याय का शिकार महसूस न कराए। संपत्ति की सूची और समस्या की गहराई। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, सबसे पहले तुम दोनों अपनी संपत्ति की पूरी सूची बनाकर मुझे दो। कुछ ही देर में दोनों भाइयों ने अपनी संपत्ति की सूची तैयार कर ली। इस सूची में जमीन, मकान, खेत, गहने, पशु और कुछ अन्य कीमती वस्तुएं शामिल थीं। बीरबल ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों इस बात से सहमत हो कि संपत्ति को बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे एक परीक्षा लेनी होगी। बुद्धिमानी की परीक्षा। बीरबल ने दोनों भाइयों को एक एक पत्थर दिया और कहा, तुम दोनों इस पत्थर को लेकर शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाओ और उनसे कहो कि वे इस पत्थर का मूल्य बताएं। फिर आकर मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा। पहला भाई पत्थर लेकर एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक साधारण पत्थर है, इसका कोई मूल्य नहीं। दूसरा भाई एक मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार ने पत्थर को देखा और कहा, अगर इसे सही तरीके से तराशा जाए तो यह एक सुंदर मूर्ति बन सकता है। इसका मूल्य तराशने के बाद ही बढ़ेगा। दोनों भाई वापस आए और उन्होंने बीरबल को अपनी बातें बताईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इस झगड़े का हल निकाल सकता हूं। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने कहा, संपत्ति भी ठीक इसी पत्थर की तरह है। अगर इसे सही तरीके से बांटा जाए तो यह दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि कोई एक इसे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहे तो इसका मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए मैं एक नियम बनाकर बंटवारा करूंगा। बीरबल ने घोषणा की, बंटवारे का सबसे उचित तरीका यह होगा कि एक भाई संपत्ति को दो हिस्सों में बांटे और दूसरा भाई अपनी पसंद का कोई एक हिस्सा चुन ले। पहला भाई कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने संपत्ति को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। दूसरा भाई उन हिस्सों को ध्यान से देखने लगा और अपनी पसंद का हिस्सा चुन लिया। बीरबल ने पूछा, क्या अब तुम दोनों संतुष्ट हो? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो न्याय का असली तरीका है। अगर तुम दोनों सच में न्याय चाहते थे तो यह हल सबसे उचित था। अकबर की सराहना। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी यह युक्ति सच में अद्भुत थी।
बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, न्याय तभी संभव है जब दोनों पक्ष सच्चाई और निष्पक्षता को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और दोनों भाइयों को सीख मिली कि आपसी झगड़ों का हल बुद्धिमानी से निकाला जाना चाहिए। कहानी से सीख। एक, न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। बीरबल ने यह साबित किया कि संपत्ति का बंटवारा तभी उचित होगा जब दोनों पक्ष संतुष्ट हों। 2, बुद्धिमानी से समस्या का हल निकलता है। झगड़ों को सुलझाने के लिए केवल क्रोध और जिद नहीं, बल्कि समझदारी और चतुराई की आवश्यकता होती है। 3, संतोष सबसे बड़ी दौलत है। यदि दोनों भाई आपसी सहमति से समझदारी दिखाते तो उन्हें पहले ही समाधान मिल सकता था। 4, दूसरों की नजरिए से चीजों को देखना जरूरी है। पत्थर के मूल्यांकन से यह सीख मिली कि किसी भी चीज का मूल्य देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी सिर्फ संपत्ति के बंटवारे की नहीं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले समझदारी और धैर्य रखना चाहिए। अगर हम न्यायप्रिय और निष्पक्ष बने तो हर समस्या का हल संभव है। सच्चा न्याय वह होता है जो सभी को समान रूप से स्वीकार हो। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरी सीख और बुद्धिमानी के संदेश छुपे होते हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई मौकों पर अपनी तीव्र बुद्धि से जटिल समस्याओं को हल किया। ऐसी ही एक घटना थी जायदाद के बंटवारे की, जिसमें बीरबल ने अपनी न्यायप्रियता और चतुराई से एक कठिन विवाद को हल किया। यह कहानी न केवल दिलचस्प है, बल्कि इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि न्याय निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में 2 व्यक्ति पहुंचे। दोनों के चेहरे पर चिंता और क्रोध के भाव थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बादशाह के सामने गुहार लगाई, जहांपनाह, हमारी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। अकबर ने दोनों को गौर से देखा और पूछा, क्या समस्या है? पहला व्यक्ति बोला, हुजूर, हम दोनों सगे भाई हैं। हमारे पिताजी कुछ समय पहले गुजर गए और उनके जाने के बाद हमें उनकी संपत्ति का बंटवारा करना है। पिताजी ने हमें समान रूप से सब कुछ देने की इच्छा जताई थी, लेकिन मेरा भाई बेईमानी कर रहा है और वह पूरी संपत्ति पर हक जताना चाहता है। दूसरा भाई बीच में टोकते हुए बोला, जहांपनाह, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा अपने भाई के साथ न्याय किया है, लेकिन यह मेरी हिस्सेदारी को भी हड़पना चाहता है। दोनों भाइयों की बातें सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। यह मामला काफी उलझा हुआ था और एक निष्पक्ष हल निकालना जरूरी था। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले का हल निकालना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह मामला जितना कठिन लगता है उतना है नहीं। अगर दोनों भाई न्याय चाहते हैं तो हमें एक ऐसा हल निकालना होगा जो किसी को अन्याय का शिकार महसूस न कराए। संपत्ति की सूची और समस्या की गहराई। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, सबसे पहले तुम दोनों अपनी संपत्ति की पूरी सूची बनाकर मुझे दो। कुछ ही देर में दोनों भाइयों ने अपनी संपत्ति की सूची तैयार कर ली। इस सूची में जमीन, मकान, खेत, गहने, पशु और कुछ अन्य कीमती वस्तुएं शामिल थीं। बीरबल ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों इस बात से सहमत हो कि संपत्ति को बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे एक परीक्षा लेनी होगी। बुद्धिमानी की परीक्षा।
बीरबल ने दोनों भाइयों को एक एक पत्थर दिया और कहा, तुम दोनों इस पत्थर को लेकर शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाओ और उनसे कहो कि वे इस पत्थर का मूल्य बताएं। फिर आकर मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा। पहला भाई पत्थर लेकर एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक साधारण पत्थर है, इसका कोई मूल्य नहीं। दूसरा भाई एक मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार ने पत्थर को देखा और कहा, अगर इसे सही तरीके से तराशा जाए तो यह एक सुंदर मूर्ति बन सकता है। इसका मूल्य तराशने के बाद ही बढ़ेगा। दोनों भाई वापस आए और उन्होंने बीरबल को अपनी बातें बताईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इस झगड़े का हल निकाल सकता हूं। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने कहा, संपत्ति भी ठीक इसी पत्थर की तरह है। अगर इसे सही तरीके से बांटा जाए तो यह दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि कोई एक इसे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहे तो इसका मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए मैं एक नियम बनाकर बंटवारा करूंगा। बीरबल ने घोषणा की, बंटवारे का सबसे उचित तरीका यह होगा कि एक भाई संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटे और दूसरा भाई अपनी पसंद का कोई एक हिस्सा चुन ले। पहला भाई कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने संपत्ति को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। दूसरा भाई उन हिस्सों को ध्यान से देखने लगा और अपनी पसंद का हिस्सा चुन लिया। बीरबल ने पूछा, क्या अब तुम दोनों संतुष्ट हो? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो न्याय का असली तरीका है। अगर तुम दोनों सच में न्याय चाहते थे तो यह हल सबसे उचित था। अकबर की सराहना। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी यह युक्ति सच में अद्भुत थी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, न्याय तभी संभव है जब दोनों पक्ष सच्चाई और निष्पक्षता को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और दोनों भाइयों को सीख मिली कि आपसी झगड़ों का हल बुद्धिमानी से निकाला जाना चाहिए। कहानी से सीख। एक न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। बीरबल ने यह साबित किया कि संपत्ति का बंटवारा तभी उचित होगा जब दोनों पक्ष संतुष्ट हों। 2 बुद्धिमानी से समस्या का हल निकलता है। झगड़ों को सुलझाने के लिए केवल क्रोध और जिद नहीं, बल्कि समझदारी और चतुराई की आवश्यकता होती है। 3 संतोष सबसे बड़ी दौलत है। यदि दोनों भाई आपसी सहमति से समझदारी दिखाते तो उन्हें पहले ही समाधान मिल सकता था। 4 दूसरों की नजरिए से चीजों को देखना जरूरी है। पत्थर के मूल्यांकन से यह सीख मिली कि किसी भी चीज का मूल्य देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी सिर्फ संपत्ति के बंटवारे की नहीं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले समझदारी और धैर्य रखना चाहिए। अगर हम न्यायप्रिय और निष्पक्ष बने तो हर समस्या का हल संभव है। सच्चा न्याय वह होता है जो सभी को समान रूप से स्वीकार हो। दरबार में 2 भाइयों का विवाद। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में 2 व्यक्ति आए। उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध के भाव थे। वे एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बादशाह के सामने अपनी समस्या रखी। पहला व्यक्ति बोला, जहांपनाह, हम दोनों सगे भाई हैं। हमारे पिता का देहांत हो गया है और उनकी संपत्ति का बंटवारा किया जाना है। पिताजी ने कहा था कि हमें संपत्ति समान रूप से बांट लेनी चाहिए, लेकिन मेरा भाई बेईमानी कर रहा है और पूरी संपत्ति पर अपना हक जता रहा है। दूसरा भाई तुरंत बीच में टोकते हुए बोला, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने हमेशा अपने भाई के साथ न्याय किया है,
लेकिन यह मेरी हिस्सेदारी भी छीनना चाहता है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और सोच में पड़ गए। यह मामला काफी उलझा हुआ था और एक निष्पक्ष हल निकालना जरूरी था। उन्होंने अपने सबसे चतुर सलाहकार बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। तुम इस विवाद का हल निकालो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह मामला जितना कठिन दिखता है उतना है नहीं। अगर दोनों भाई न्याय चाहते हैं तो हमें एक ऐसा हल निकालना होगा जिससे कोई भी अन्याय का शिकार महसूस न करे। संपत्ति की सूची और समस्या की गहराई। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, सबसे पहले तुम दोनों अपनी संपत्ति की पूरी सूची बनाकर मुझे दो। कुछ ही देर में दोनों भाइयों ने अपनी संपत्ति की सूची तैयार कर ली। इस सूची में निम्नलिखित चीजें थीं। 1 जमीन 20 बीघा उपजाऊ खेत, 2 मकान 1 बड़ा हवेली नुमा घर, 3 सोना चांदी 50 तोला सोना 200 तोला चांदी, 4 मवेशी 10 गाय 5 भैंस 6 घोड़े, 5 अन्य कीमती सामान बहुमूल्य वस्त्र बर्तन फर्नीचर। बीरबल ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों इस बात से सहमत हो कि संपत्ति को बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन दोनों के मन में यह आशंका थी कि कहीं दूसरा भाई उन्हें धोखा न दे दे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं एक परीक्षा लूंगा। बुद्धिमानी की परीक्षा। बीरबल ने दोनों भाइयों को एक एक पत्थर दिया और कहा, तुम दोनों इस पत्थर को लेकर शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाओ और उनसे कहो कि वे इस पत्थर का मूल्य बताएं। फिर आकर मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा। पहला भाई पत्थर लेकर एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक साधारण पत्थर है, इसका कोई मूल्य नहीं। दूसरा भाई एक मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, अगर इसे सही तरीके से तराशा जाए तो यह एक सुंदर मूर्ति बन सकता है। इसका मूल्य तराशने के बाद ही बढ़ेगा। दोनों भाई वापस आए और उन्होंने बीरबल को अपनी बातें बताईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इस झगड़े का हल निकाल सकता हूं। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने कहा, संपत्ति भी ठीक इसी पत्थर की तरह है। अगर इसे सही तरीके से बांटा जाए तो यह दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि कोई एक इसे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहे तो इसका मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए मैं एक नियम बनाकर बंटवारा करूंगा। बीरबल ने घोषणा की, बंटवारे का सबसे उचित तरीका यह होगा कि एक भाई संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटे और दूसरा भाई अपनी पसंद का कोई एक हिस्सा चुन ले। पहला भाई कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने संपत्ति को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। दूसरा भाई उन हिस्सों को ध्यान से देखने लगा और अपनी पसंद का हिस्सा चुन लिया। बीरबल ने पूछा, क्या अब तुम दोनों संतुष्ट हो? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो न्याय का असली तरीका है। अगर तुम दोनों सच में न्याय चाहते थे तो यह हल सबसे उचित था। अकबर की सराहना। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी यह युक्ति सच में अद्भुत थी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, न्याय तभी संभव है जब दोनों पक्ष सच्चाई और निष्पक्षता को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और दोनों भाइयों को सीख मिली कि आपसी झगड़ों का हल बुद्धिमानी से निकाला जाना चाहिए। कहानी से सीख। एक न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। बीरबल ने यह साबित किया कि संपत्ति का बंटवारा तभी उचित होगा जब दोनों पक्ष संतुष्ट हों।
दो बुद्धिमानी से समस्या का हल निकलता है। झगड़ों को सुलझाने के लिए केवल क्रोध और जिद नहीं, बल्कि समझदारी और चतुराई की आवश्यकता होती है। 3 संतोष सबसे बड़ी दौलत है। यदि दोनों भाई आपसी सहमति से समझदारी दिखाते तो उन्हें पहले ही समाधान मिल सकता था। 4 दूसरों की नजरिए से चीजों को देखना जरूरी है। पत्थर के मूल्यांकन से यह सीख मिली कि किसी भी चीज का मूल्य देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की यह कहानी सिर्फ संपत्ति के बंटवारे की नहीं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले समझदारी और धैर्य रखना चाहिए। अगर हम न्यायप्रिय और निष्पक्ष बने तो हर समस्या का हल संभव है। सच्चा न्याय वह होता है जो सभी को समान रूप से स्वीकार हो। अकबर और बीरबल, जायदाद का बंटवारा। भूमिका: अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन में मार्गदर्शन करने वाली शिक्षाएं भी देती हैं। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई बार ऐसे कठिन मामलों को हल किया जिन्हें हल करना असंभव लगता था। यह कहानी दो भाइयों के संपत्ति विवाद की है, जिसमें बीरबल ने अपनी समझदारी और निष्पक्षता से न्याय किया। दरबार में दो भाइयों का विवाद। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दो व्यक्ति आए। वे दोनों परेशान और चिंतित लग रहे थे। उन्होंने बादशाह के सामने सिर झुकाकर हाथ जोड़े और अपनी समस्या बताई। पहला भाई बोला, जहांपनाह, मैं और मेरा भाई सगे भाई हैं। हमारे पिताजी कुछ दिनों पहले गुजर गए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हम दोनों को समान रूप से देने की इच्छा जताई थी, लेकिन मेरा भाई बेईमानी कर रहा है और वह पूरी संपत्ति पर कब्जा जमाना चाहता है। दूसरा भाई तुरंत बीच में टोकते हुए बोला, जहांपनाह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा अपने भाई के साथ न्याय करता आया हूं, लेकिन यह मेरी हिस्सेदारी को भी हड़पना चाहता है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और गंभीरता से सोचा। यह मामला काफी पेचीदा था और एक उचित निर्णय लेना आवश्यक था। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। तुम्हें इसका समाधान निकालना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह विवाद जितना कठिन लगता है उतना है नहीं। अगर दोनों भाई न्याय चाहते हैं तो हमें एक ऐसा हल निकालना होगा जिससे दोनों को संतोष मिले। संपत्ति की सूची और समस्या की गहराई। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, सबसे पहले तुम दोनों अपनी संपत्ति की पूरी सूची बनाकर मुझे दो। कुछ ही देर में दोनों भाइयों ने अपनी संपत्ति की सूची तैयार कर ली। इस सूची में निम्नलिखित चीजें थीं: 1 जमीन 20 बीघा उपजाऊ खेत, 2 मकान 1 बड़ा हवेली नुमा घर, 3 सोना चांदी 50 तोला सोना 200 तोला चांदी, 4 मवेशी 10 गाय 5 भैंस 6 घोड़े, 5 अन्य कीमती सामान, बहुमूल्य वस्त्र, बर्तन, फर्नीचर। बीरबल ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों इस बात से सहमत हो कि संपत्ति को बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन दोनों के मन में यह आशंका थी कि कहीं दूसरा भाई उन्हें धोखा न दे दे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं एक परीक्षा लूंगा। बुद्धिमानी की परीक्षा। बीरबल ने दोनों भाइयों को एक एक पत्थर दिया और कहा, तुम दोनों इस पत्थर को लेकर शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाओ और उनसे कहो कि वे इस पत्थर का मूल्य बताएं। फिर आकर मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा। पहले भाई की परीक्षा। पहला भाई पत्थर लेकर एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक साधारण पत्थर है, इसका कोई मूल्य नहीं।
पहला भाई बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे लगा कि दूसरा भाई भी यही जवाब पाएगा और वह अधिक संपत्ति प्राप्त कर लेगा। दूसरे भाई की परीक्षा। दूसरा भाई एक मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, अगर इसे सही तरीके से तराशा जाए तो यह एक सुंदर मूर्ति बन सकता है। इसका मूल्य तराशने के बाद ही बढ़ेगा। दूसरा भाई सोच में पड़ गया। वह समझ गया कि मूल्य केवल उस वस्तु की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि उसे उपयोग करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। दोनों भाई वापस आए और उन्होंने बीरबल को अपनी बातें बताईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इस झगड़े का हल निकाल सकता हूं। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने कहा, संपत्ति भी ठीक इसी पत्थर की तरह है। अगर इसे सही तरीके से बांटा जाए तो यह दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि कोई एक इसे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहे तो इसका मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए मैं एक नियम बनाकर बंटवारा करूंगा। बंटवारे का अनोखा नियम। बीरबल ने घोषणा की, बंटवारे का सबसे उचित तरीका यह होगा कि एक भाई संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटे और दूसरा भाई अपनी पसंद का कोई एक हिस्सा चुन ले। पहला भाई कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने संपत्ति को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। दूसरा भाई उन हिस्सों को ध्यान से देखने लगा और अपनी पसंद का हिस्सा चुन लिया। बीरबल ने पूछा, क्या अब तुम दोनों संतुष्ट हो? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो न्याय का असली तरीका है। अगर तुम दोनों सच में न्याय चाहते थे तो यह हल सबसे उचित था। अकबर की सराहना। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी यह युक्ति सच में अद्भुत थी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, न्याय तभी संभव है जब दोनों पक्ष सच्चाई और निष्पक्षता को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और दोनों भाइयों को सीख मिली कि आपसी झगड़ों का हल बुद्धिमानी से निकाला जाना चाहिए। कहानी से सीख। एक न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। बीरबल ने यह साबित किया कि संपत्ति का बंटवारा तभी उचित होगा जब दोनों पक्ष संतुष्ट हों। 2 बुद्धिमानी से समस्या का हल निकलता है। झगड़ों को सुलझाने के लिए केवल क्रोध और जिद नहीं, बल्कि समझदारी और चतुराई की आवश्यकता होती है। 3 संतोष सबसे बड़ी दौलत है। यदि दोनों भाई आपसी सहमति से समझदारी दिखाते तो उन्हें पहले ही समाधान मिल सकता था। 4 दूसरों की नजरिए से चीजों को देखना जरूरी है। पत्थर के मूल्यांकन से यह सीख मिली कि किसी भी चीज का मूल्य देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी केवल संपत्ति के बंटवारे की नहीं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले समझदारी और धैर्य रखना चाहिए। अगर हम न्यायप्रिय और निष्पक्ष बने तो हर समस्या का हल संभव है। सच्चा न्याय वह होता है जो सभी को समान रूप से स्वीकार हो। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में 2 व्यक्ति आए। वे दोनों परेशान और चिंतित लग रहे थे। उन्होंने बादशाह के सामने सिर झुकाकर हाथ जोड़े और अपनी समस्या बताई। पहला भाई बोला, जहांपनाह, मैं और मेरा भाई सगे भाई हैं। हमारे पिताजी कुछ दिनों पहले गुजर गए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हम दोनों को समान रूप से देने की इच्छा जताई थी। लेकिन मेरा भाई बेईमानी कर रहा है और वह पूरी संपत्ति पर कब्जा जमाना चाहता है। दूसरा भाई तुरंत बीच में टोकते हुए बोला, जहांपनाह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा अपने भाई के साथ न्याय करता आया हूं, लेकिन यह मेरी हिस्सेदारी को भी हड़पना चाहता है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और गंभीरता से सोचा।
यह मामला काफी पेचीदा था और एक उचित निर्णय लेना आवश्यक था। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। तुम्हें इसका समाधान निकालना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह विवाद जितना कठिन लगता है उतना है नहीं। अगर दोनों भाई न्याय चाहते हैं तो हमें एक ऐसा हल निकालना होगा जिससे दोनों को संतोष मिले। संपत्ति की सूची और समस्या की गहराई। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, सबसे पहले तुम दोनों अपनी संपत्ति की पूरी सूची बनाकर मुझे दो। कुछ ही देर में दोनों भाइयों ने अपनी संपत्ति की सूची तैयार कर ली। इस सूची में निम्नलिखित चीजें थीं। 1 जमीन 20 बीघा उपजाऊ खेत, 2 मकान 1 बड़ा हवेली नुमा घर, 3 सोना चांदी 50 तोला सोना 200 तोला चांदी, 4 मवेशी 10 गाय 5 भैंस 6 घोड़े, 5 अन्य कीमती सामान बहुमूल्य वस्त्र बर्तन फर्नीचर। बीरबल ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों इस बात से सहमत हो कि संपत्ति को बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन दोनों के मन में यह आशंका थी कि कहीं दूसरा भाई उन्हें धोखा न दे दे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं एक परीक्षा लूंगा। बुद्धिमानी की परीक्षा। बीरबल ने दोनों भाइयों को एक एक पत्थर दिया और कहा, तुम दोनों इस पत्थर को लेकर शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाओ और उनसे कहो कि वे इस पत्थर का मूल्य बताएं। फिर आकर मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा। पहले भाई की परीक्षा। पहला भाई पत्थर लेकर एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक साधारण पत्थर है, इसका कोई मूल्य नहीं। पहला भाई बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे लगा कि दूसरा भाई भी यही जवाब पाएगा और वह अधिक संपत्ति प्राप्त कर लेगा। दूसरे भाई की परीक्षा। दूसरा भाई एक मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, अगर इसे सही तरीके से तराशा जाए तो यह एक सुंदर मूर्ति बन सकता है। इसका मूल्य तराशने के बाद ही बढ़ेगा। दूसरा भाई सोच में पड़ गया। वह समझ गया कि मूल्य केवल उस वस्तु की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि उसे उपयोग करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। दोनों भाई वापस आए और उन्होंने बीरबल को अपनी बातें बताईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इस झगड़े का हल निकाल सकता हूं। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने कहा, संपत्ति भी ठीक इसी पत्थर की तरह है। अगर इसे सही तरीके से बांटा जाए तो यह दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि कोई एक इसे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहे तो इसका मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए मैं एक नियम बनाकर बंटवारा करूंगा। बंटवारे का अनोखा नियम। बीरबल ने घोषणा की, बंटवारे का सबसे उचित तरीका यह होगा कि एक भाई संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटे और दूसरा भाई अपनी पसंद का कोई एक हिस्सा चुन ले। पहला भाई कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने संपत्ति को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। दूसरा भाई उन हिस्सों को ध्यान से देखने लगा और अपनी पसंद का हिस्सा चुन लिया। बीरबल ने पूछा, क्या अब तुम दोनों संतुष्ट हो? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो न्याय का असली तरीका है। अगर तुम दोनों सच में न्याय चाहते थे तो यह हल सबसे उचित था। अकबर की सराहना। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी यह युक्ति सच में अद्भुत थी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, न्याय तभी संभव है जब दोनों पक्ष सच्चाई और निष्पक्षता को स्वीकार करने के लिए तैयार हों।
बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और दोनों भाइयों को सीख मिली कि आपसी झगड़ों का हल बुद्धिमानी से निकाला जाना चाहिए। कहानी से सीख: 1. न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। 2. बुद्धिमानी से समस्या का हल निकलता है। 3. संतोष सबसे बड़ी दौलत है। 4. दूसरों की नजरिए से चीजों को देखना जरूरी है। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की यह कहानी केवल संपत्ति के बंटवारे की नहीं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले समझदारी और धैर्य रखना चाहिए। अगर हम न्यायप्रिय और निष्पक्ष बने, तो हर समस्या का हल संभव है। सच्चा न्याय वह होता है जो सभी को समान रूप से स्वीकार हो। अकबर और बीरबल, जायदाद का बंटवारा। भूमिका: अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन में मार्गदर्शन करने वाली शिक्षाएं भी देती हैं। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई बार ऐसे कठिन मामलों को हल किया जिन्हें हल करना असंभव लगता था। यह कहानी दो भाइयों के संपत्ति विवाद की है, जिसमें बीरबल ने अपनी समझदारी और निष्पक्षता से न्याय किया। दरबार में दो भाइयों का विवाद। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दो व्यक्ति आए। वे दोनों परेशान और चिंतित लग रहे थे। उन्होंने बादशाह के सामने सिर झुकाकर हाथ जोड़े और अपनी समस्या बताई। पहला भाई बोला, जहांपनाह, मैं और मेरा भाई सगे भाई हैं। हमारे पिताजी कुछ दिनों पहले गुजर गए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हम दोनों को समान रूप से देने की इच्छा जताई थी, लेकिन मेरा भाई बेईमानी कर रहा है और वह पूरी संपत्ति पर कब्जा जमाना चाहता है। दूसरा भाई तुरंत बीच में टोकते हुए बोला, जहांपनाह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा अपने भाई के साथ न्याय करता आया हूं, लेकिन यह मेरी हिस्सेदारी को भी हड़पना चाहता है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और गंभीरता से सोचा। यह मामला काफी पेचीदा था और एक उचित निर्णय लेना आवश्यक था। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। तुम्हें इसका समाधान निकालना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह विवाद जितना कठिन लगता है उतना है नहीं। अगर दोनों भाई न्याय चाहते हैं तो हमें एक ऐसा हल निकालना होगा जिससे दोनों को संतोष मिले। संपत्ति की सूची और समस्या की गहराई। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, सबसे पहले तुम दोनों अपनी संपत्ति की पूरी सूची बनाकर मुझे दो। कुछ ही देर में दोनों भाइयों ने अपनी संपत्ति की सूची तैयार कर ली। इस सूची में निम्नलिखित चीजें थीं: 1. जमीन 20 बीघा उपजाऊ खेत। 2. मकान 1 बड़ा हवेली नुमा घर। 3. सोना चांदी 50 तोला सोना 200 तोला चांदी। 4. मवेशी 10 गाय 5 भैंस 6 घोड़े। 5. अन्य कीमती सामान, बहुमूल्य वस्त्र, बर्तन, फर्नीचर। बीरबल ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों इस बात से सहमत हो कि संपत्ति को बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन दोनों के मन में यह आशंका थी कि कहीं दूसरा भाई उन्हें धोखा न दे दे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं एक परीक्षा लूंगा। बुद्धिमानी की परीक्षा। बीरबल ने दोनों भाइयों को एक एक पत्थर दिया और कहा, तुम दोनों इस पत्थर को लेकर शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाओ और उनसे कहो कि वे इस पत्थर का मूल्य बताएं। फिर आकर मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा। पहले भाई की परीक्षा। पहला भाई पत्थर लेकर एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक साधारण पत्थर है, इसका कोई मूल्य नहीं। पहला भाई बहुत खुश हुआ,
क्योंकि उसे लगा कि दूसरा भाई भी यही जवाब पाएगा और वह अधिक संपत्ति प्राप्त कर लेगा। दूसरे भाई की परीक्षा। दूसरा भाई एक मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, अगर इसे सही तरीके से तराशा जाए तो यह एक सुंदर मूर्ति बन सकता है। इसका मूल्य तराशने के बाद ही बढ़ेगा। दूसरा भाई सोच में पड़ गया। वह समझ गया कि मूल्य केवल उस वस्तु की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि उसे उपयोग करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। दोनों भाई वापस आए और उन्होंने बीरबल को अपनी बातें बताईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इस झगड़े का हल निकाल सकता हूं। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने कहा, संपत्ति भी ठीक इसी पत्थर की तरह है। अगर इसे सही तरीके से बांटा जाए तो यह दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि कोई एक इसे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहे तो इसका मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए मैं एक नियम बनाकर बंटवारा करूंगा। बंटवारे का अनोखा नियम। बीरबल ने घोषणा की, बंटवारे का सबसे उचित तरीका यह होगा कि एक भाई संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटे और दूसरा भाई अपनी पसंद का कोई एक हिस्सा चुन ले। पहला भाई कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने संपत्ति को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। दूसरा भाई उन हिस्सों को ध्यान से देखने लगा और अपनी पसंद का हिस्सा चुन लिया। बीरबल ने पूछा, क्या अब तुम दोनों संतुष्ट हो? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो न्याय का असली तरीका है। अगर तुम दोनों सच में न्याय चाहते थे तो यह हल सबसे उचित था। अकबर की सराहना। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी यह युक्ति सच में अद्भुत थी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, न्याय तभी संभव है जब दोनों पक्ष सच्चाई और निष्पक्षता को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और दोनों भाइयों को सीख मिली कि आपसी झगड़ों का हल बुद्धिमानी से निकाला जाना चाहिए। कहानी से सीख। 1. न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। 2. बुद्धिमानी से समस्या का हल निकलता है। 3. संतोष सबसे बड़ी दौलत है। 4. दूसरों की नजरिए से चीजों को देखना जरूरी है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी केवल संपत्ति के बंटवारे की नहीं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले समझदारी और धैर्य रखना चाहिए। अगर हम न्यायप्रिय और निष्पक्ष बने तो हर समस्या का हल संभव है। सच्चा न्याय वह होता है जो सभी को समान रूप से स्वीकार हो। अकबर और बीरबल। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का अभिन्न अंग हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनमें गहरी शिक्षा भी छुपी होती है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। इस कहानी में 2 भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होता है। वे अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाते हैं और बीरबल अपनी चतुराई से इसका हल निकालते हैं। दरबार में 2 भाइयों का विवाद। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में 2 युवक आए। वे दोनों सगे भाई थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और उदासी थी। उन्होंने अकबर के सामने सिर झुकाया और बोले, पहला भाई जहांपनाह, हमारे पिता का हाल ही में देहांत हो गया। उनकी बहुत सारी जायदाद थी, लेकिन मेरे भाई ने उस पर कब्जा कर लिया है और वह मुझे मेरा हक नहीं देना चाहता। दूसरा भाई, नहीं जहांपनाह, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं बस अपने अधिकार की रक्षा कर रहा हूं। मेरा भाई धोखेबाज है और मेरी हिस्सेदारी भी हड़पना चाहता है।
अकबर दोनों भाइयों की बातें सुनकर कुछ देर सोचते रहे। मामला कठिन था और दोनों भाइयों की बातों से साफ था कि वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह विवाद तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। इस मामले में तुम्हें न्याय करना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह विवाद जितना कठिन लगता है उतना है नहीं। यदि दोनों भाई न्याय चाहते हैं तो हमें निष्पक्षता से निर्णय लेना होगा। संपत्ति की सूची और समस्या की गहराई। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, सबसे पहले तुम दोनों अपनी संपत्ति की पूरी सूची बनाकर मुझे दो। कुछ ही देर में दोनों भाइयों ने अपनी संपत्ति की सूची तैयार कर ली। इस सूची में निम्नलिखित चीजें थीं। 1 जमीन 20 बीघा उपजाऊ खेत, 2 मकान 1 बड़ा हवेली नुमा घर, 3 सोना चांदी 50 तोला सोना 200 तोला चांदी, 4 मवेशी 10 गाय 5 भैंस 6 घोड़े, 5 अन्य कीमती सामान बहुमूल्य वस्त्र बर्तन फर्नीचर। बीरबल ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों इस बात से सहमत हो कि संपत्ति को बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन दोनों के मन में यह आशंका थी कि कहीं दूसरा भाई उन्हें धोखा न दे दे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं एक परीक्षा लूंगा। बुद्धिमानी की परीक्षा। बीरबल ने दोनों भाइयों को एक एक पत्थर दिया और कहा, तुम दोनों इस पत्थर को लेकर शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाओ और उनसे कहो कि वे इस पत्थर का मूल्य बताएं। फिर आकर मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा। पहले भाई की परीक्षा। पहला भाई पत्थर लेकर एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक साधारण पत्थर है, इसका कोई मूल्य नहीं। पहला भाई बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे लगा कि दूसरा भाई भी यही जवाब पाएगा और वह अधिक संपत्ति प्राप्त कर लेगा। दूसरे भाई की परीक्षा। दूसरा भाई एक मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, अगर इसे सही तरीके से तराशा जाए तो यह एक सुंदर मूर्ति बन सकता है। इसका मूल्य तराशने के बाद ही बढ़ेगा। दूसरा भाई सोच में पड़ गया। वह समझ गया कि मूल्य केवल उस वस्तु की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि उसे उपयोग करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। दोनों भाई वापस आए और उन्होंने बीरबल को अपनी बातें बताईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इस झगड़े का हल निकाल सकता हूं। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने कहा, संपत्ति भी ठीक इसी पत्थर की तरह है। अगर इसे सही तरीके से बांटा जाए तो यह दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि कोई एक इसे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहे तो इसका मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए मैं एक नियम बनाकर बंटवारा करूंगा। बंटवारे का अनोखा नियम। बीरबल ने घोषणा की, बंटवारे का सबसे उचित तरीका यह होगा कि एक भाई संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटे और दूसरा भाई अपनी पसंद का कोई एक हिस्सा चुन ले। पहला भाई कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने संपत्ति को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। दूसरा भाई उन हिस्सों को ध्यान से देखने लगा और अपनी पसंद का हिस्सा चुन लिया। बीरबल ने पूछा, क्या अब तुम दोनों संतुष्ट हो? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो न्याय का असली तरीका है। अगर तुम दोनों सच में न्याय चाहते थे तो यह हल सबसे उचित था। अकबर की सराहना। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी यह युक्ति सच में अद्भुत थी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, न्याय तभी संभव है जब दोनों पक्ष सच्चाई और निष्पक्षता को स्वीकार करने के लिए तैयार हों।
बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और दोनों भाइयों को सीख मिली कि आपसी झगड़ों का हल बुद्धिमानी से निकाला जाना चाहिए। कहानी से सीख: 1. न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। 2. बुद्धिमानी से समस्या का हल निकलता है। 3. संतोष सबसे बड़ी दौलत है। 4. दूसरों की नजरिए से चीजों को देखना जरूरी है। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की यह कहानी केवल संपत्ति के बंटवारे की नहीं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले समझदारी और धैर्य रखना चाहिए। अगर हम न्यायप्रिय और निष्पक्ष बने, तो हर समस्या का हल संभव है। सच्चा न्याय वह होता है जो सभी को समान रूप से स्वीकार हो। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में 2 युवक आए। वे दोनों सगे भाई थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और उदासी थी। उन्होंने अकबर के सामने सिर झुकाया और बोले, पहला भाई जहांपनाह, हमारे पिता का हाल ही में देहांत हो गया। उनकी बहुत सारी जायदाद थी, लेकिन मेरे भाई ने उस पर कब्जा कर लिया है और वह मुझे मेरा हक नहीं देना चाहता। दूसरा भाई, नहीं जहांपनाह, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं बस अपने अधिकार की रक्षा कर रहा हूं। मेरा भाई धोखेबाज है और मेरी हिस्सेदारी भी हड़पना चाहता है। अकबर दोनों भाइयों की बातें सुनकर कुछ देर सोचते रहे। मामला कठिन था और दोनों भाइयों की बातों से साफ था कि वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह विवाद तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। इस मामले में तुम्हें न्याय करना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह विवाद जितना कठिन लगता है उतना है नहीं। यदि दोनों भाई न्याय चाहते हैं तो हमें निष्पक्षता से निर्णय लेना होगा। संपत्ति की सूची और समस्या की गहराई। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, सबसे पहले तुम दोनों अपनी संपत्ति की पूरी सूची बनाकर मुझे दो। कुछ ही देर में दोनों भाइयों ने अपनी संपत्ति की सूची तैयार कर ली। इस सूची में निम्नलिखित चीजें थीं: 1. जमीन 20 बीघा उपजाऊ खेत। 2. मकान 1 बड़ा हवेली नुमा घर। 3. सोना चांदी 50 तोला सोना 200 तोला चांदी। 4. मवेशी 10 गाय 5 भैंस 6 घोड़े। 5. अन्य कीमती सामान, बहुमूल्य वस्त्र, बर्तन, फर्नीचर। बीरबल ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों इस बात से सहमत हो कि संपत्ति को बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन दोनों के मन में यह आशंका थी कि कहीं दूसरा भाई उन्हें धोखा न दे दे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं एक परीक्षा लूंगा। बुद्धिमानी की परीक्षा। बीरबल ने दोनों भाइयों को एक एक पत्थर दिया और कहा, तुम दोनों इस पत्थर को लेकर शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाओ और उनसे कहो कि वे इस पत्थर का मूल्य बताएं। फिर आकर मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा। पहले भाई की परीक्षा। पहला भाई पत्थर लेकर एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक साधारण पत्थर है, इसका कोई मूल्य नहीं। पहला भाई बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि दूसरा भाई भी यही जवाब पाएगा और वह अधिक संपत्ति प्राप्त कर लेगा। दूसरे भाई की परीक्षा। दूसरा भाई एक मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, अगर इसे सही तरीके से तराशा जाए तो यह एक सुंदर मूर्ति बन सकता है। इसका मूल्य तराशने के बाद ही बढ़ेगा। दूसरा भाई सोच में पड़ गया। वह समझ गया कि मूल्य केवल उस वस्तु की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि उसे उपयोग करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। दोनों भाई वापस आए और उन्होंने बीरबल को अपनी बातें बताईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इस झगड़े का हल निकाल सकता हूं।
बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने कहा, संपत्ति भी ठीक इसी पत्थर की तरह है। अगर इसे सही तरीके से बांटा जाए तो यह दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि कोई एक इसे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहे तो इसका मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए मैं एक नियम बनाकर बंटवारा करूंगा। बंटवारे का अनोखा नियम। बीरबल ने घोषणा की, बंटवारे का सबसे उचित तरीका यह होगा कि एक भाई संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटे और दूसरा भाई अपनी पसंद का कोई एक हिस्सा चुन ले। पहला भाई कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने संपत्ति को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। दूसरा भाई उन हिस्सों को ध्यान से देखने लगा और अपनी पसंद का हिस्सा चुन लिया। बीरबल ने पूछा, क्या अब तुम दोनों संतुष्ट हो? दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो न्याय का असली तरीका है। अगर तुम दोनों सच में न्याय चाहते थे तो यह हल सबसे उचित था। अकबर की सराहना। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी यह युक्ति सच में अद्भुत थी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, न्याय तभी संभव है जब दोनों पक्ष सच्चाई और निष्पक्षता को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और दोनों भाइयों को सीख मिली कि आपसी झगड़ों का हल बुद्धिमानी से निकाला जाना चाहिए। कहानी से सीख। 1. न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। 2. बुद्धिमानी से समस्या का हल निकलता है। 3. संतोष सबसे बड़ी दौलत है। 4. दूसरों की नजरिए से चीजों को देखना जरूरी है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी केवल संपत्ति के बंटवारे की नहीं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले समझदारी और धैर्य रखना चाहिए। अगर हम न्यायप्रिय और निष्पक्ष बने तो हर समस्या का हल संभव है। सच्चा न्याय वह होता है जो सभी को समान रूप से स्वीकार हो।